हमारे साथ न्यूज नेशन पर इस वक्त सुशांत के दोस्त जुड़ रहे हैं। अगर सबका दामन पाक साफ है, अगर किसी को बचाने की कोशिश नहीं हो रही है, तो फिर लोकतंत्र में क्यों अभिव्यक्ति की आजादी नहीं? लोकतंत्र में क्यों शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह की आजादी नहीं? क्यों लोकतंत्र में आप सत्याग्रह करने से, बापू की समाधि तक जाने से रोकते हैं सुशांत के दोस्तों को? इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ सुशांत के दोस्त अंकित आचार्य और विजय शेखर गुप्ता, ये तमाम लोग जो हैं हमारे साथ न्यूज नेशन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले 3 तस्वीरें देखिए। चलिए आपको बता दें कि सुशांत के दोस्तों ने कहा था कि अगर सुशांत को जब तक न्याय नहीं मिलता है, जब तक सीबीआई इंक्वायरी अपना कुछ ठोस कंक्लूजन नहीं देती है तमाम तथ्यों और सबूतों के बाद, वो सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये ड्रग्स का एक पूरा का पूरा रैकेट निकलकर सामने आया है सुशांत सुसाइड जांच के बाद, तो अब पूरा तवज्जो जो है वो ड्रग्स रैकेट पर हो गया है बनस्पत सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री की जांच के। और इसी सवाल को लेते हुए और इसी अपनी मांग को लेते हुए सुशांत के दोस्तों ने फैसला किया था कि अपने दोस्त को मरणोपरांत वो इंसाफ दिलाएंगे। सुशांत के 3 दोस्त इस वक्त हमारे साथ न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अंकित आचार्य, विजय शेखर गुप्ता, केशव हमारे साथ सुशांत के दोस्त इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे, लोकतंत्र है ये, अपनी आवाज उठाने की सबको आजादी है अंकित, तो आखिर क्यों आप लोगों को रोका गया? क्या तर्क दिया गया? आप तो शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ अपने दोस्त के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे, जो एक भारत के नागरिक का हक बनता है। अंकित जी 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 हम लोग मुंबई किस लिए, मतलब मुंबई हम लोग इसलिए, मतलब मुंबई से दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि मुंबई की जो सरकारें हैं, मतलब वो एकदम अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, ओके, और पुलिस भी वहाँ की अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पहले बहुत थ्रेट आया है। एंड थ्रेट आने से मैं सोचा कि मैं पुलिस के पास जाऊँ, ओके, बट मैं पुलिस के पास नहीं गया क्योंकि मुझे पुलिस के पास जाना डर लग रहा था, उन लोगों भी कुछ कर दे, शायद ऐसा कर दे, मैं इसलिए नहीं गया। मैं गणेश भैया के साथ रहा, उन्हीं के साथ रहा, 24 घंटे उन्हीं के साथ रहा। मैं दिल्ली इसलिए आया हूँ कि भैया के लिए न्याय दिलाना चाहता हूँ, भूख हड़ताल में रहना चाहता हूँ। आज मैं राजघाट जाने वाला था, जो बापूजी है, जो सत्याग्रह जो आंदोलन जो किए थे बापूजी ने, तो उनका मैं आशीर्वाद लेके कल मैं भूख हड़ताल में जाना चाहता था। बट आज पुलिस ने क्या किया? नहीं, पर क्यों रोका पुलिस ने आपको? क्या क्या तर्क दिया? भाई क्या गलती कर रहे हैं आप? क्या गुनाह कर रहे हैं? अपने दोस्त के लिए सिर्फ इंसाफ की मांग ही तो कर रहे हैं, क्यों क्यों रोक लिया आपको? अब मुझे नहीं मालूम, जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो हाँ। एयरपोर्ट से आने के बाद फिर अचानक पुलिस, मुझे डीसीपी ऐसे कुछ ने मुझे कॉल किया, तो मैंने उठाया, तो आप बोले आप किधर हो? तो मैंने बोला टर्मिनल 3 में हूँ। तो आके सीधा मुझे गाड़ी में बैठाया, इज्जत से बैठाया, बट ऐसा कुछ बोला नहीं, इज्जत से बैठाया। फिर वो गणेश भैया को टांग के लेके जा रहे थे, बट गणेश भैया नहीं गए। जी, हमारे साथ सुशांत के बाकी दोस्त भी मौजूद हैं हमारे साथ। आपसे भी जानना चाहेंगे विजय शेखर जी, क्या कुछ आपको लगता है इसमें क्या मंशा हो सकती है? आपको एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज रखने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए क्यों रोक रहा है एक आजाद देश? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप, हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं और क्या नाम है, इंसाफ मांगना, धरना देना या भूख हड़ताल करना हमारा मौखिक अधिकार है। लेकिन आज दिल्ली पुलिस ने हमसे वो अधिकार भी छीन लिया। मैं दिल्ली में हूँ काफ़ी समय से, क्या नाम है, 3 महीने से मैं दिल्ली बैठा हुआ हूँ। और हम लोग, अंकित, मैं और गणेश ने प्लान किया था कि हम भूख हड़ताल में बैठेंगे और सुशांत और दिशा सालियान के लिए इंसाफ मांगेंगे। लेकिन जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा हूं इनको रिसीव करने के लिए, तो मुझे वही डिटेन कर लिया गया और कहते हैं भाई 144 लगी। भाई 144 तो तब लागू होती है जब 4 लोग एक साथ हो, हम 3 लोग हैं। पता नहीं दिल्ली पुलिस को क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी केशव जी, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या कुछ छुपाने की कोशिश है? क्या लगता है उन्हें कि मामला जो है तूल पकड़कर मुंबई से दिल्ली तक आ जाएगा और फिर दखलंदाजी करनी पड़ेगी? क्या क्या लगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ये राजनीतिक, जो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, मेरे को वही आशंका लग रही है। क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि नाम है कि हम आवाज उठाएं, लेकिन हम आवाज उठाएंगे और जब तक हमारे अंदर खून का एक एक कतरा बाकी है, हम आवाज उठाते रहेंगे। और जब तक सुशांत सिंह राजपूत को और दिशा सालियान को इंसाफ नहीं मिलता, हम ऐसा ही शांतिपूर्ण से करते रहेंगे अपना आंदोलन। केशव जी हमारे साथ हैं। केशव जी, आपको क्या लगता है सुशांत की मौत की जांच
मुंबई से पुलिस से लेकर सीबीआई तक पहुंच गई, एनसीबी, ईडी, न जाने कितनी एजेंसीज इन्वॉल्व हो गई। क्या इतना पेचीदा केस था कि 105 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ नहीं पता चला है? कुछ छिपाने की कोशिश, जी, किसी को बचाने की कोशिश? जी बिल्कुल, आपने सही कहा और ये बात हर किसी को पता भी चल गया है, इसीलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है। जो आज हम लोगों ने एयरपोर्ट से लेके और राजघाट तक जाने का निर्णय लिया था, बस 3 लोग मिलके जा रहे थे, इसी वजह से ये स्टार्ट कर रहे हैं। शुरू से ही मुंबई गवर्नमेंट जो है, महाराष्ट्र सरकार, वो इसको छुपाने की कोशिश में लगी हुई थी। जब हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने जब पूरी देश से मतलब हर जगह से आवाज़ उठानी स्टार्ट हुई, तब जाके सीबीआई जांच की ऑर्डर आई। सीबीआई आई है तो अब क्या है ना, ड्रग्स ये बॉलीवुड में बहुत पहले से है, ड्रग्स पे सिर्फ काम स्टार्ट है। आज पता चल रहा है इसका नाम आ रहा है, कल इसका नाम आ रहा है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री क्या है, इस पे अभी तक कोई हम लोगों को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जिसे सुशांत सिंह का कातिल सामने आ रहा हो। अब पता नहीं कि इस केस को अंकित, आप कितना कह रहे हैं लंबा। आपकी जान को खतरा है, आपको धमकियां मिल रही हैं, कौन दे रहा है आपको जान से मारने की धमकी? कहां से आ रही हैं धमकियां? किसी तरह की शिकायत आपने दर्ज कराई? जी बिल्कुल, ये सब जो निगेटिव पर्सन है, जो इनमें जिनका ये सब पूरा एक एक करके जो जिन्होंने ये रचा है, इसमें नहीं केशव, आपको भी जान से मारने की धमकी मिली? जी, हमारी पूरी टीम में हर किसी को आ रही है। जितने लोग मतलब हम लोग खास करके जो भी आवाज़ उठा रहे हैं, मैं हुआ, शेखर सर हुए, विजय शेखर सर हुए, अंकित भाई हुए, इन सबको मतलब हर किसी को आज तो यहाँ तक कि जहाँ तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के तरफ से भी कहीं ना कहीं से ये मिली भगत है या साजिश कह सकते हैं कि हम लोग को पर्सनली, अगर हम लोग यहाँ से जा रहे थे 3 लोग मिलके राजघाट, वहां तक में आप तो टोटल कवरेज कर रहे थे। अंकित, आपने कहा आपको जान से मारने की धमकी मिली, किसने दी, क्या बोला गया, किसके खिलाफ मुंह बंद रखना है, बताइए जरा न्यूज नेशन के दर्शकों को पता चले कि सुशांत के इंसाफ की आस को कैसे दबाया और कुचला जा रहा है। जी जी जी, मुझे कुछ महीने बाद मिली थी धमकी और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी और प्लस क्या बोलते मैसेज भी आया था मेरा। और मैं जब ये क्या बोलते हैं इनको, जब मैं उनके भैया के घर गया था, तो भैया के घर में मतलब 5 आदमी शिवसेना के आए थे। कुछ उनके कोई अंधा भक्त जो होते हैं, उन्होंने मतलब एक रॉड लेके मारने के लिए आए थे। शिवसेना के कार्यकर्ता इसको रॉड लेके मारने आए थे, ठीक है, अंकित को मारने के लिए आए थे। तो मैं डरा नहीं, क्योंकि मैं दरवाज़ा लोहे का दरवाज़ा था। अच्छा, क्यों मारेंगे? मैं भैया के लिए इंसाफ लड़ना चाहता हूँ, क्यों मारेंगे? अरे उनको भाई मारो ना, उनको जो कातिल है। तो सुशांत के दोस्तों का न्यूज नेशन पर बड़ी बात कि शिवसेना के कुछ अंधभक्त रॉड लेकर उन्हें मारने के लिए आए थे, धमकाने के लिए आए थे, ताकि सुशांत के इंसाफ की आवाज वो ना उठाएं। विजय शेखर जी, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को आपने बताया नहीं कि हमारी जान को खतरा है। अंकित, आपने, केशव, आपने नहीं बताया जान को खतरा है शिवसेना के नाम पर। ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? देखिए, महाराष्ट्र में और खासकर मुंबई में शिवसेना की गुंडागर्दी हमेशा से थी और है। अब देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ये देखिए, एक नेवी के बुजुर्ग थे जिनको क्या नाम है, शिवसेना के गुंडों ने मारा। ये शिवसेना नहीं है, ये तो गुंडा सेना है ये तो। और हम चाहते हैं भैया अभी गुंडा सेना का राज महाराष्ट्र से खत्म हो, अच्छी सरकार आए और हमें शांति से जीने दें। नहीं, ये बताइए, सरकार आनी जानी रहेगी, वो आपका काम नहीं है। आप सुशांत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, आप राजनीति में मत पड़िए। आप ये बताइए कि आपको जान से मारने की धमकी दी, अगर आप कह रहे हैं लोग आए रॉड से लेकर मारने के लिए, डराने धमकाने के लिए, कोई एफआईआर दर्ज कराई आपने? कि आपको डर लगता है मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है? धमकी नहीं आई, धमकी सिर्फ अंकित को आई है, अंकित को आई है। जी अंकित, आपने मुंबई पुलिस के पास शिकायत नहीं दर्ज कराई कि आपको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है? वो भी मिली हुई है। नहीं, मैं क्यों भरोसा करूं? जब क्राइम में मैं क्यों भरोसा करूं? जब क्राइम सीन पे पुलिस ने बोला कि 15 मिनट में भैया का सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, उसमें पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। अब पोस्टमार्टम में 12 बजे पोस्टमार्टम हुआ था। जब अगर इतना डिले करेंगे तो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट तो खराब आएगा ना। आपको तो मालूम होगा ना ये नियम। और डेट मेंशन भी नहीं किया था उस समय, क्यों नहीं किया था? तो आप लोग क्या मतलब जो महाराष्ट्र सरकार है, आप लोग क्या छुपाना चाहते हैं? कितनों को छुपाओगे? कितनों को मारोगे? आप कितनों को मारोगे? हम तो आदत से मजबूर है, क्योंकि भैया के मैं जान देना चाहता हूँ, इंसाफ चाहता हूँ। क्यों कर रहे हो? बिल्कुल, क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे आप लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? जान से मारने की धमकी दे रहे हो? हाँ? तो ये सवाल न्यूज नेशन उठा रहा है अंकित के कि जान से मारने की धमकी भी देंगे तो डरेंगे नहीं। केशव, क्या आपको भी इस तरह से डराने धमकाने, आपकी जुबान को बंद करने की कोशिश की गई?
जी बिल्कुल, अंकित भाई को ही कॉल आ रहा था, खास करके मुझे कॉल नहीं आया, लेकिन हम लोगों को मतलब बार बार ये मैसेज आ रहा है कि तुम लोग जो ये कर रहे हो इसे बंद करो, नहीं तो सबके सब बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद कर दिए जाओगे। इंक्लूडिंग विजय शेखर गुप्ता जी को भी इसमें घसीटा जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनको, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके अंदर एक दोस्त के नाते, जिसने अपना साथी, अपना दोस्त जो है बहुत कीमती होता है, राजदार होता है, दुख सुख का साथी होता है, अपने दोस्त को जिसने ऐसे असमय खो दिया हो और अब मौत भी सस्पेंस बनी हुई हो, कितना गुस्सा है आपके अंदर, क्या कहना चाहेंगे केशव आप? जी बिल्कुल, इसलिए तो आज हमने दिखा दिया उन लोगों को, जो भी करना है वो लोग करें, हम लोग तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। अगर हिंदुस्तान में अगर यही ये लोग करेंगे, हम लोग हमेशा उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। अंकित, आपका गुस्सा, आपकी भावनाएं न्यूज नेशन समझता है, एक दोस्त के अंदर ये उबाल हम समझ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि आप ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं? जी जी, मैं धमकी से किसी से मैं नहीं डरता। मुझे धमकी मिले, चाहे मुझे जान से मारने की भी धमकी दे, चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं भैया के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और जब मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे पीछे करोड़ों की जनता खड़ी हुई है, साथ देगी भैया के लिए। और जब तक जिंदा हूं तब तक मैं भैया के लिए इंसाफ लड़ूंगा। मैं उन लोग के जैसे भगोड़ा नहीं हूँ, सिद्धार्थ पिठानी के जैसा कि मैं हैदराबाद भाग जाऊँ, दीपेश सावंत जैसा है नहीं कि मैं उधर भाग जाऊँ। कोई फ्लाइट में भगा दिया, किसी ने उधर भगा दिया, किसी ने विदेश भगा दिया, मैं वैसा भगोड़ा नहीं हूँ कि मैं भाग जाऊँ सुशांत भैया के खिलाफ। में लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ूंगा, मरते दम तक लड़ेगा एक दोस्त। और ये दोस्त का जज्बा है, ये दोस्त का प्यार है जो आज न्यूज नेशन पर बोल रहा है। मैं आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझती हूं और आपके जज्बे की तारीफ करती हूं कि आप कह रहे हैं अपने दोस्त के इंसाफ के लिए आप मरते दम तक लड़ेंगे, अपनी जान की भी परवाह नहीं करेंगे। यहां पर अंकित, कौन है वो लोग जो यहां पर सुशांत की मौत के राज को बाहर आने से रोकना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? ऑफ कोर्स दिशा सालन की केस में जुड़ा होगा, बट मुझे दिशा सालन की केस की मुझे मालूम नहीं है क्या है। बट मैंने जब सुना है कि दिशा सालन के केस में 5 लोग थे, बट मैं नाम नहीं लेना चाहता कि वो गणेश भैया को मालूम है, मुझे पता है, बट मैं बोलूँगा नहीं है। बट जब वो क्राइम सीन में थे, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसे कैसे मान लिया कि वो सुसाइड कर लिया है? जब सुसाइड आदमी करता है तो उनका मार्क यू शेप में आता है, आंखें बाहर निकल जाती है, मुंह से जीभ निकल जाता है बाहर, लार टपकने लगता है। वो तो सुशांत भैया का कुछ नहीं था। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, जब कोई मारता है तो उनका ओ मार्क का आता है, तो उनका ओ मार्क का निशान है। अभी भी मेरे मोबाइल में अभी भी उनका डेड बॉडी का फोटो है मेरे पास। विजय शेखर गुप्ता जी, ये कौन से नाम हैं जो आपको लगता है सुशांत की मौत के पीछे हो सकते हैं? आप न्यूज नेशन पर बताना चाहेंगे, क्योंकि देश जानना चाहता है और आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था के पालकों की होगी। आप बताइए बिना डर के, बिना बेखौफ होके कि आपकी नजर में आपको क्या लगता है वो कौन से नाम है? देखिए, नाम तो अभी सारे हिंदुस्तान को मालूम है और बेहतर है कि सीबीआई ये नाम जल्दी उजागर करे। और जो आपको पता है, क्या नाम है, कुछ इसमें एक महाराष्ट्र के बड़े मंत्री का बेटा है शामिल है, एक सुपरस्टार का भाई शामिल है, एक स्टार का बेटा शामिल है, ये सब लोग शामिल हैं दोनों हत्याओं के अंदर। और सीबीआई जल्दी इनको उजागर करे और फांसी की फंदी तक पहुंचाए। चलिए, तो सीबीआई इन बड़े रसूखदार नामों को उजागर करे। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सुशांत के दोस्तों के द्वारा, जिन्हें सत्याग्रह करने से, जिन्हें भूख हड़ताल करने से आज क्यों रोका गया? ये सवाल लगातार न्यूज नेशन उठा रहा है, क्योंकि एक आजाद भारत है, लोकतांत्रिक देश है, हम गांधी के देश में है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का, सत्याग्रह करने का, भूख हड़ताल अनशन करने का हमें हक है। तो सुशांत के दोस्तों को क्यों नहीं, ये सवाल न्यूज नेशन लगातार पूछेगा। तो यहां पर सुशांत के दोस्त मौजूद हैं न्यूज नेशन पर, जो बता रहे हैं कि कई रसूखदार नाम शामिल हैं। अंकित, डर कैसा है जब आप खुद कह रहे हैं कि ना तो आपको शिवसेना के गुंडों से डर लगता है, ना आपको अपनी जान जाने की परवाह है, और लगातार अगर आप न्यूज नेशन पर बैठकर अपनी बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस को भी सचेत होना पड़ेगा। तो उन रसूखदार लोगों के नाम क्यों नहीं लेते हैं जिन पर आपको शक है? देखिए, अभी केस सीबीआई में चल रहा है और बेहतर है कि सीबीआई को हमें विश्वास करना चाहिए और उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए। पर यह कि सीबीआई थोड़ा इसको फास्ट ट्रैक में लेके जाए, क्योंकि हमने आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए भी एक ज्ञापन लिखा है और हम वो ज्ञापन हम भेज रहे हैं ताकि ये केस जो फास्ट ट्रैक में आए। फास्ट ट्रैक में आए केस, सीबीआई की जांच को भी 45 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, उसके बावजूद भी अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। अंकित, क्या लग रहा है, ये देरी या जानबूझकर देरी? ऑफ कोर्स जानबूझ के देरी, नहीं ऑफ कोर्स जानबूझ के देरी।
क्योंकि ये जो सरकार है ना, केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ओके? क्योंकि केस को दबाने की कोशिश है, क्योंकि जो कातिल है वो छुप के बैठे हुए हैं। ओके, जो कातिल है वो छुप के बैठे हुए हैं आजाद घूम रहे और आज़ाद घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्राइम सीन में है, वो आज़ाद घूम रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही है। हम जैसे को नौकरी नहीं मिल रही है, जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। जो मैं पीए का करता था वो जॉब नहीं मिल रही है। नीरज और केशव जैसे उसको नौकरी मिल रही है, आज़ाद घूम रहे हैं। ओके, जो क्रिमिनल है वो भी आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्या बीती है एक दोस्त के मन पर जब आप इतना लाचार महसूस करते हैं कि आपको पता है कि आपके दोस्त के साथ गलत हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बेबस हैं? ऑफ कोर्स गलत हुआ है। दिल का मतलब दिल दुखता है, अपना दिल दुखता है, क्योंकि भैया का पूरा मतलब मर्डर हुआ है, कितना सुसाइड नहीं गुस्सा हुआ है है। अंदर, कितना गुस्सा अंकित, क्या क्या मन बहुत पे बहुत बीती है? बहुत गुस्सा, क्योंकि जो भैया जो ड्रीम पूरा करना था उनका, वो क्यों अपना वो सुसाइड करेंगे? वो उनका तो ड्रीम था, पूरा फार्मिंग करने का ड्रीम था, हॉलीवुड में काम करने का ड्रीम था, ओके, चैरिटी में दान करने का ड्रीम था, एनजीओ में उनको जो बच्चे जो पढ़ाते हैं उनका ड्रीम था। तो ये सुसाइड क्यों करेंगे? और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन कौन सी बात है? ये रिया बोल रही है डिप्रेशन में थे, ऊंचाई से उनको डर लगता था। अच्छा, ऊंचाई से डर लगता था, ठीक है, वो पायलट फिर चलाते तो उनको ऊंचाई से डर नहीं लगता था? ये पहले बताइए आप। रिया जो बोल रही है ऊंचाई से डर लगता था, तो पायलट चला रहे थे वो, तो ऊंचाई से क्यों नहीं डर लग रहा था उनको? आपको डर नहीं लग रहा कि आपके साथ भी कुछ गलत हो सकता है? इतने बड़े बड़े लोग हैं जैसा आप इशारा कर रहे हैं अपने आरोपों में। मौत एक बार आती है। जी, डर तो सभी को है, लेकिन मैं डट के सामना कर रहा हूँ। इंसाफ के लिए चाहिए। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मेरा कोई पब्लिसिटी नहीं है, बस खाली भैया को न्याय मिल जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस। केशव जी, घर वाले नहीं रोकते हैं कि सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है और आप आवाज उठा रहे हैं, आपको धमकी आ रही हैं, तो आपके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा? एग्जैक्टली बताऊं सही तो हमारे घर वाले भी इससे जब जिस दिन सुशांत भैया के बारे में ऐसा सुना था हम लोगों ने, हमारे घर वाले की भी तो मतलब मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। हर कोई अभी तक यही सोच रहा है कि हुआ क्या है, और जिस सरकार की बदौलत हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार हमें फैसला देगी, वो सरकार कर क्या रही है। जब भी मेरी मम्मी से बात होती है, मेरी माँ पूछती है कि अब ये केस में क्या हो रहा है, ये मर्डर किसने किया, उसका नाम कब आएगा। ये ड्रग्स का सिर्फ नाम पता चल रहा है, दीपिका पादुकोण का नाम आ गया, इसका नाम आ गया, बट मर्डर का क्या हो रहा है? सुशांत को मारा किसने? विजय शेखर जी, ऑफ कोर्स बेबी पेंगुइन। नहीं, बेबी पेंगुइन। और कौन मारेगा? बेबी पेंगुइन। ही इज राइट। बेबी पेंगुइन। और कौन मारेगा? कौन है ये बेबी पेंगुइन? और कौन हो सकता है? पूरी दुनिया को मालूम है, पूरी जनता को मालूम है। बोलिए ना आज न्यूज नेशन पर, कौन है ये बेबी पेंगुइन? सोशल मीडिया में हम भी देखते हैं बार बार, कौन है ये बेबी पेंगुइन? किस बेबी पेंगुइन को बचाया जा रहा है? कोर्ट में बात कीजिए अंकित, हिम्मत रखिए, अपने दोस्त के इंसाफ के लिए बताइए कौन है ये बेबी पेंगुइन? सबको मालूम है, क्योंकि दिशा सालियान के केस में और आपका ये भैया सुशांत भैया के केस में कनेक्शन है, ठीक है। दिशा सालियान के केस में एक 50 या 55 साल का एक एक्टर था, 2 एक्टर थे, ठीक है, जो एक बूढ़ा एक्टर है और एक 37 साल का एक कमज़ोर बेहुदू मतलब बुज़दिल एक एक्टर है। अरे कौन वो जो एक अभी जो एक्ट्रेस है जिसको ड्रग्स पेडलर में पकड़ा गया, भाई कोला में जेल में मुंबई में सड़ रही है, ठीक है, उसके भाई वो थे, ओके, और एक पॉलिटिशियन भी था, उसका नाम है बेबी पेंगुइन। आप समझ जाइए तो कौन है ये बेबी पेंगुइन? लगातार न्यूज नेशन कह रहा है सुशांत के दोस्तों से कि बिना डरे, बिना किसी के दबाव में आए न्यूज नेशन पर आप बताइए, अपने आरोपों को सामने रखिए, दुनिया के सामने सच लाइए, करने की कोशिश करेंगे इसे डिकोड, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।